नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस एक और मास्टर सर्कुलर के वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच एक और मास्टर सर्कुलर जो कि हॉलीडे होम्स पे आधारित है, उसे मैं आज आप लोग के बीच लेके आया हूँ। अ, दोस्तों, हॉलीडे होम्स सभी रेलों पे स्थापित किया गया है और उसके अपनाने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए थे जो कि इस प्रकार है। Holiday homes may be set up in suitable hill stations or seaside resorts or other pleasant surroundings or where popular demand. हॉलीडे होम्स जनरली हिल स्टेशनों, समुद्री तटीय रिजॉर्ट्स और प्लीजेंट सराउंडिंग्स प्लेसेस जहाँ पे लोकप्रिय मांग होती है वहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। The railway administrations are authorized to incur an outlay not exceeding Rs 10 lakh, and if building is hired, to incur recurring expenditure not exceeding Rs 5,000 per month in each case. The terms of hire should be not to involve the railway in long term or indefinite liability beyond 1 or 2 years on each occasion. हॉलीडे होम्स पे एक रेलवे प्रशासन ने एक राशि निर्धारित किया है, उससे अधिक व्यय करने के लिए नहीं है, जो कि वर्तमान में 10 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। और यदि हॉलीडे होम्स किराए पे लिए जाते हैं तो उनका 5,000 रुपया पर मंथ से ज़्यादा किराया नहीं होना चाहिए। और जो भी किराए पे हॉलीडे होम्स लिए जाते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कि इंडिफिनिट समय के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। वो जनरली 1 या 2 साल के लिए ही होनी चाहिए। और ये 10 लाख रुपया जो पहले हुआ करता था वो 50,000 रुपया हुआ करता था, और किराए की राशि जो 5,000 रुपया अभी निर्धारित किया गया वो पहले 150 रुपये हुआ हुआ करता था। इसका करेक्शन स्लिप निकला जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एडवांस करेक्शन स्लिप 7 पैरा 2220 में कुछ चेंज किया गया था कि अमाउंट ऑफ रेस 50,000 appearing in sub para 1 and 3 may be amended to read as res 10 lakhs rupee, and amount of res 150 per month appearing in sub para 1 may be amended to read as 5,000 per month. और ये पहले जो हॉलीडे होम्स पे जो व्यय किए जाते थे वो 50,000 रुपये निर्धारित थे, उसे बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया गया है। और जो किराए के रूप में पर मंथ 150 रुपये खर्च हुए करते थे वो उसे बढ़ा के 5,000 रुपया कर दिया गया है। There should be 2 types of accommodation, higher type for group C and lower type for group D. ये मास्टर सर्कुलर उस 90 के समय का है, और वर्तमान में 2 टाइप्स के अकोमोडेशन है जो कि एक गेस्टेड के लिए होते हैं और एक नॉन गेस्टेड के लिए होते हैं। Railway administrations are empowered to provide the necessary essential equipment such as utensils, furniture, and recreational facility, the cost of which should be within the ceiling limit of Rs 10 lakhs. रेलवे प्रशासन को प्राधिकार दिया गया कि वो हॉलीडे होम्स में जो भी इक्विपमेंट जैसे यूटेंसिल्स, फर्नीचर और रिक्रिएशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाए वो 10 लाख के सीमा में ही शामिल हो। Necessary running expenses, providing a चौकीदार कम माली and a janitor according to the needs of each case. Electricity charges may be incurred and provided for in the revenue budget. हॉलीडे होम्स में उसे चलाने के लिए एक चौकीदार और माली जो भी प्रोवाइड कराया जाए, और ये बिजली बिल वो सारे रेलवे रिवेन्यू से ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। The cost of the scheme is chargeable to railway revenue. Charges recovered from the staff should be credited to miscellaneous earnings under abstract J. इस हॉलीडे होम्स के योजना जो लाया गया था उसके निर्माण के लिए सारे जो व्यय हैं वो सारे रेलवे रिवेन्यू से होते हैं। और हॉलीडे होम्स से जो भी चार्जेज कर्मचारियों या अधिकारियों से लिए जाते हैं उनका जमा अब्स्ट्रैक्ट जेड में किया जाता है।
There is no objection to a railway having a holiday homes for its staff at a place outside its jurisdiction, but the holiday homes will be in charge of the railway that serves the area. रेलवे को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अन्य स्थान पे कर्मचारियों के लिए अवकाश गृह बनाने पे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जो भी हॉलिडे होम्स वहाँ पे बनाए जाएंगे उनका प्रभार उस जुरिस्डिक्शन रेलवे में जो आएगा उनके पास होगा। The staff of Railway Board's office and its attached and subordinate office of Indian Railway Conference Association, Chittaranjan Locomotive Works, Integral Coach Factory and Diesel Locomotive Works, who have no holiday homes of their own, will be eligible for making use of holiday homes of any railway and should be treated at par with the staff of each railway for the purpose of allotment of accommodation in the holiday homes set up by the railway concerned. रेलवे बोर्ड कार्यालय तथा भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारी जिनके पास अपना कोई अवकाश गृह नहीं है वो किसी भी रेलवे का अवकाश गृह उपयोग कर सकते हैं और संबंधित रेलवे द्वारा स्थापित अवकाश गृहों में आवास के आवंटन के प्रयोजन के लिए उन्हें प्रत्येक रेलवे के कर्मचारियों के समान ही माना जाता है। Staff who are allotted accommodation in a holiday home should not be refused leave in except very emergent cases. जो भी हॉलिडे होम से कर्मचारियों को आवंटित कर दिए जाते हैं तो वो कर्मचारी उसे लेने से रिफ्यूज नहीं कर सकता है, केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ही वो अस्वीकार कर सकता है। Full advance recovery of rent will be made if a required intimation is not given after allotment whether accommodation for cancellation irrespective of the site is occupied or not. और रेलवे आवंटन के बाद यदि कर्मचारी पर्याप्त समय में सूचना नहीं देता है तो जो भी किराया है वो फुल किराया कर्मचारियों से या अधिकारियों से वसूल किया जाएगा और चाहे भले ही वह रेलवे आवास हॉलिडे होम्स को ऑक्युपाई किए हो या नहीं किए हो। It is not permissible for officers to book accommodation in the holiday homes and allow friends or relatives to utilize it. अधिकारियों को हॉलिडे होम्स बुक करने का प्राधिकार तो दिया गया है परंतु वे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को इसका यूज करने के लिए प्राधिकार नहीं दिया गया है। Use of holiday homes may be permitted only in servants on deputation to post which are necessarily to be filled by railway servant. हॉलिडे होम्स का उपयोग उन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को भी दी जाएगी जिन्हें अनिवार्यतः रेलवे कर्मचारियों द्वारा भरा जाना है। जहाँ पे भी लोग डिपुटेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे हॉलिडे होम्स की व्यवस्था है तो हॉलिडे होम्स का यूज करने के लिए उन्हें भी दिया जाता है। Officers and staff of audit department on railway including the central ADAI railway, staff and officers of government ministry department as also the Lok and Raj Sabha secretariat may be permitted the use of holiday homes after meeting the demands of the staff and officers on the railway. The charges to be recovered will be the same as applicable to railway servant. रेलवे में जो ऑडिट डिपार्टमेंट है और अन्य सरकारी मंत्रालय विभाग के कर्मचारी अधिकारी या लोक और राज्यसभा सचिव उन्हें भी हॉलिडे होम्स का उपयोग करने के लिए दिया गया है परंतु ये कब दिया जाएगा जब रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी को मांगों को पूरा करने के बाद अवकाश गृह यदि कोई खाली है तब उन्हें आवंटित किया जाता है और उनसे शुल्क उसी समान लिया जाता है जैसे रेलवे कर्मचारी से लिया जाता है। There is no objection to the accommodation being with another railway officer but the rent accommodation will be charged from the officer who reserved. There is no objection to an officer's family occupying the suite allotted to the officers in case the latter is unable to accompany the family. किसी अन्य रेलवे अधिकारी के साथ आवास लेने पे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आवास का किराया उस अधिकारी से लिया जाएगा जिनके पास आवास आरक्षित किया है। यदि
अधिकारी अपने परिवार के साथ आने में असमर्थ है तो अधिकारी के परिवार को उसे आवंटित करने में रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। The employee families for the purpose of occupation of holiday employee home should be deemed to include when or his wife or her husband is accompanying the family, his or her close relatives, not necessarily those entitled for passes. अवकाश गृहों में रहने के उद्देश्य से कृषि कर्मचारी के परिवार में जब उसकी पत्नी या पति परिवार के साथ हों तो उसके करीब रिश्तेदारों को भी हॉलिडे होम्स में शामिल माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो पास के लिए पात्र हों, उनके क्लोज रिलेटिव्स। हॉलिडे होम्स बुक करने के लिए कुछ चार्जेज लिए जाते हैं जो कि इस प्रकार हैं। सर्विंग एम्प्लॉय के लिए फॉर गेस्टेड ऑफिसर रेस 60 रुपया निर्धारित किया गया है। ग्रुप सी के लिए रेस 30 रुपया निर्धारित किया गया है। ग्रुप डी के लिए रेस 12 निर्धारित किया गया। और रिटायर्ड एम्प्लॉय जो भी हों, जो ऑफिसर्स एवं जेजी रैंक के जो भी ऊपर ऑफिसर्स हैं, जैसे आपका सिलेक्शन ग्रेड एसएजी और एचएजी और जितने भी जेजी से ऊपर हैं उनके लिए हॉलिडे होम्स बुक करने के लिए 175 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। ऑफिसर्स अप टू एंड इंक्लूसिव ऑफ जेजी और जूनियर स्केल से लेके जेजी रैंक तक के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए रेस 80 रुपये का राशि निर्धारित किया गया है। और ग्रुप सी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 60 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। ग्रुप डी के लिए रेस 30 रुपये का निर्धारित राशि किया गया है। As far as possible, Group D staff, both serving and retired, should be provided the lowest type of accommodation. Where such accommodation is not available, they may be provided the next type of accommodation at charges applicable to the lower type of accommodation. जहाँ तक संभव है ग्रुप डी कर्मचारियों बोथ सर्विंग या रिटायर्ड हो उनके लिए लोएस्ट टाइप का एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। और जहाँ पे लोएस्ट टाइप का एकोमोडेशन उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे उससे नेक्स्ट टाइप का एकोमोडेशन जो भी हो उनको प्रोवाइड कराया जाएगा और चार्जेज जो उनसे ली जाएगी वो लोअर टाइप का ही एकोमोडेशन का लिया जाएगा। दोस्तों, हॉलीडे होम्स पे ये एक छोटा सा वीडियो मैं लेके आया था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।